जनन को राम राम पहुंचे। माननीय शुक्ला की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ऐसे 15 एमसीक्यू देखेंगे जिसमें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल सरल है, जो फार्मेसी एग्जाम में हो गया, एसएससी हो, यूपीएससी हो, वर्ग 2 में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और जब तक ये वीडियो ख़त्म ना हो जाए तब तक इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की ओर। पहला एमसीक्यू क्या है? विच सब्सटेंस इंक्रीज एच इन वाटर? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में एच बढ़ाता है? चलिए इसका आंसर क्या है आपके पास में। इसके ऑप्शन है बेस, एसिड, सॉल्ट एंड एल्कोहल। तो क्या है आंसर? क्या कहीं एल्कोहल तो नहीं है जो एच बढ़ा देता है? नमक तो नहीं है, एसिड तो नहीं है, बेस तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन तो इसके 4 हैं, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा। फटाक से करते हैं स्टार्ट। इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ जल्दी कमेंट में। इसका आंसर है एसिड। देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बी, एसिड्स। क्या होते हैं भैया एसिड्स? एसिड्स वो आयंस होते हैं जो एसिड्स वो पदार्थ हैं, वो आयंस हैं जो एच आयंस बढ़ा देते हैं, जो क्या कर देते हैं वाटर में। याद रखना, अगर आपके अपन एच आयंस दे रहे हैं तो वो क्या है? एसिड है, और ओ एच दे रहे हैं तो बेस है। ये आपकी लॉन्स्टेट और बोर्ड की बहुत ही अच्छी एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है जिसको अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। यानी जब भी एसिड आएगा तो एच आयंस बढ़ जाएंगे। याद रख लेना कि जब भी एसिड आएगा, एच आयंस बढ़ जाएंगे। एच आयंस कौन है? आवारागर्दी है। एच मतलब आवारा, और आवारागर्दी तब बढ़ती है जब एसिड आते हैं। एसिड भी बुरे और आवारागर्दी भी बुरी। तो याद रखना, जब भी एच आयंस आएंगे वाटर में आवारागर्दी बढ़ जाएगी, यानी एसिडिक नेचर हो जाएगा, या जो भी एसिडिक नेचर की ड्रग होगी या एसिड नेचर के सब्सटेंस होंगे उनमें हर अधिकतम एच आयंस बढ़ेंगे, यानी एच आयंस प्रेजेंट होंगे। हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? HCl है कि CH3COOH है कि H2CO3 है कि H3PO4 है? पहले तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो जिनका pH लगभग 1 से 3 होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जो वाटर में बहुत जल्दी डिसोसिएट्स हो जाएं। यानी अगर उन एसिड को आप पानी में डाल दो, जैसे HCl को पानी में डाल दिया तो बहुत जल्दी घुल जाए। यानी मैंने ही आपको आंसर दे दिया। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है भैया? इसका आंसर HCl होने वाला है। HCl हीरो ऑफ एसिड, पानी में पूरी तरह टूट जाता है, पानी में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, पानी में पूरी तरह आयोनाइज्ड हो जाता है। ये कौन होता है? HCl होता है। याद हो गया? चलिए तीसरे अपने एमसीक्यू की ओर चलते हैं। सौंफ बनाने में कौन सा बेस इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है NaOH, KCl, H2SO4 और NH4Cl। इसका आंसर क्या है आपका? NaOH। NaOH किस में इस्तेमाल होता है? याद रखना, NaOH आपका सौंफ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ फैक्ट्री का बॉस कौन होता है भैया? याद रख लेना, सौंफ फैक्ट्री का बॉस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सौंफ फैक्ट्री का बॉस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सौंफ बनाने में कौन सा बेस इस्तेमाल किया जाता है? विच बेस इन सौंफ मेकिंग? सौंफ के मेकिंग में कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं? तो उसका आंसर मिलेगा आपको NaOH। क्या आंसर मिलने वाला है? NaOH। क्या एमसीक्यू की ओर चलते हैं। पीएच ऑफ प्योर वाटर, सबको आंसर पता है। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? प्योर वाटर का पीएच होता है 7। कितना होता है भैया? प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7। 7 मतलब न्यूट्रल हीरो। यानी अब 7 एक क्रिकेटर का भी जर्सी नंबर है। कौन है? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या वो न्यूट्रल है क्या? इसका आंसर भी आप देना। ना वो एसिड होगा ना वो
बेस होगा, ना उसके अंदर गुस्सा होगा, ना उसके अंदर शांति होगी। यानी सुखे दुखे समय कित्वा लाभा लाभो जया जते, जो सुख में दुख में लाभ में हानि में दुख में और जय में पराजय में एक समान रहता है, उसी को अपन महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं। मैंने क्या नाम तो नहीं बता दिया? हाँ तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ना ये एसिड होता है और ना ये बेस होता है, याद रखना है आपको। चलिए ये देखते हैं 5 एसिड में कौन सा इंडिकेटर लाल हो जाता है? भैया एसिड में फेनोप्थिलीन तो अपन टाइट्रेशन में करते हैं, फार्मेसी वाले हाजिरी लगाएं। फेनोप्थिलीन किसके साथ करते हैं भैया? टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में पिंक कलर आ जाता है। मिथाइल ऑरेंज भी टाइट्रेशन में कर देते हैं। भैया एसिड बेस की पहचान के लिए एक पेपर होता है जिसे बोलते हैं लिटमस पेपर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिटमस पेपर। मैंने बहुत फनी ट्रिक बताई, एसिड देखकर ब्लू, लिटमस शर्माकर रेड हो जाता है। क्या? एसिड को देख करके, यदि एसिड आपके सामने से निकल जाए तो एक ब्लू कलर की साड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी, देख करके क्या वो शर्मा करके उसका चेहरा कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। याद रखना, एसिड को देख करके जो ब्लू लिटमस है कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और बेस को देख करके क्या हो जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? एसिडिक सॉल्ट विच सॉल्ट गिव एसिडिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्ट है जो एसिडिक सॉल्यूशन देता है? याद रखना है उस सॉल्ट का नाम क्या है भैया? उस सॉल्ट का नाम NH4Cl। सोडियम क्या है, नाम बताओ जरा? अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कौन बोल रहा है? ठठरी के बड़े हरो, सोडियम क्लोराइड नहीं है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है नाम भैया? अमोनियम क्लोराइड। क्या है आंसर? NH4Cl। क्या है? बी आंसर। कौन सा विच सॉल्ट गिव एसिडिक सॉल्यूशन? NH4Cl। NH4 कौन सा सॉल्यूशन देता है? NH4 देता है आपका कौन सा सॉल्यूशन? एसिडिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन देता है? एसिडिक सॉल्यूशन। याद रखना NH4 में कौन सा एसिड छुपा रहता है? हिडन एसिड। हिडन एसिड छुपा रहता है। चलिए बीक बेस कौन सा होता है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। बीक बेस कौन सा होता है? विच इज ए बीक बेस? बीक बेस भैया वो बेस होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, जिनकी पानी से नहीं बनती। साई बेस पूरी तरह आयोनाइज नहीं होता। आंसर है आपका, इनमें से बताओ जरा। आंसर है आपका NaOH। स्पष्ट दिख ही रहा, बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस फॉर्मिंग एसिड, कौन सा एसिड है जो गैस फॉर्म करता है? विच गैस फॉर्म्स एसिड इन वाटर, कौन सी गैस है जो वाटर एसिड में क्या करती? वाटर में एसिड फॉर्म करती है। कौन सी गैस है? तो जब अपन उस गैस की वाटर के साथ रिएक्शन बनाते हैं तो कौन सा एसिड बनता है भैया? आपका बनता है कार्बोनिक एसिड। क्या रिया? CO2 गैस है। ऐसी कौन सी गैस है भैया? CO2 गैस। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है भैया? पानी के साथ में। क्या बनता है? सॉफ्ट ड्रिंक का सीक्रेट। कैसा बन जाएगा? CO2 प्लस वाटर तो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाएगा भैया? कार्बोनिक एसिड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमन सॉल्ट सबको पता है NaCl। जिसको नहीं पता हो भैया तो एक बार चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह विनेगर में कौन सा एसिड रहता है भैया? एसिटिक एसिड। जिसको इसका आंसर ना पता हो वो भी चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना, और ना मरो तो हमें बता देना, हम थोड़ा सा सल्फास भेज देंगे, फार्मेसी वाले हैं। तो कौन सा है आंसर भैया? कौन सा है? विनेगर में कौन सा एसिड रहता है भैया? एसिडिक एसिड रहता है। इसका आंसर क्या होगा? बताने की जरूरत है क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एंटासिड। एंटासिड बेस, एंटासिड मेडिसिन में कौन सा बेस रहता है? फार्मेसी वाले बताओ जरा। तो याद रखना है MgOH का OH का होल ट्वाइज। क्या है? ऑप्शन नंबर बी MgOH का होल ट्वाइज। स्टोमच फायर फाइटर कहलाता है ये। कौन सा बेस कहलाता है? स्टोमच फायर फाइटर। स्टोमच फायर फाइटर।
तो एंटासिड मेडिसिन में कौन सा बेस रहता है भैया? MgOH रहता है। एंटासिड कौन क्या होते हैं बता देते हैं। एंटासिड वो होते हैं जो एसिड के सिक्रीशन को कम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बेस के सिक्रीशन और एसिड दोनों के सिक्रीशन को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी एसिडिटी अगर किसी को हो जाए तो उसके एसिड के सिक्रीशन को कम भी कर सकता है और न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। इसमें कौन सा बेस रहता है? तो इसमें रहता है MgOH का होल ट्वाइस। pH लेस देन अगर 7 है तो भैया ये आंसर तो ना इससे बने, तो भैया वो फिर अब मर ही जाए मुझे लगता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कौन सा सॉल्ट बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है NOH, क्या बन जाता है भैया? नमक और पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर लड़की भी स्ट्रॉन्ग और लड़का भी स्ट्रॉन्ग, तो एक नमकीन सा वह भी बनता है और साथ में बहुत सारा पानी निकलता है। याद रखना भैया। लेमन में कौन सा एसिड होता है? लेमन में भैया विटामिन सी रहता है और सिट्रिक एसिड रहता है। क्या रहता है? विटामिन सी और सिट्रिक एसिड। क्या रहता है? विटामिन सी और सिट्रिक एसिड रहता है। थैंक यू वेरी मच इतना लंबा मुझे झेलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखते रहें।